वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के रूट वर्ड्स हैं सोपो, सोमनस, इसका मतलब स्लीप होता है, और एम्बलो का मतलब या एम्बल का मतलब वॉक होता है। और आपको पता है कि जो हमें वोकैब सीखनी होती है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एटमोलॉजी, और दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वर्ड सीखने का वैज्ञानिक तरीका है, और इसमें आपको सिखाते हैं आपके इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है, और इसके बाद में आपका सफिक्स क्या आया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। एटमोलॉजिकल अप्रोच होती है। और बच्चे याद रखिएगा, जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लर्निंग की बात होती है, कोई मार्केटिंग नहीं होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से यूट्यूब पर ऐसे वीडियो पड़े रहते हैं जहाँ पर पढ़ाई कम होती है और कोचिंग की मार्केटिंग ज़्यादा होती है, व्यवसाय ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केटिंग से या कोचिंग की मार्केटिंग करके या मार्केटिंग को पढ़ा करके आप बच्चों के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं करा सकते हैं। इसलिए भले ही मेरी क्लास एंटरटेनिंग ना हो, भले ही आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगे, लेकिन भले ही आपको लगे कि सब बातें कम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा जो मोटो होता है कि ओनली नॉलेज नो नॉनसेंस। किसी तरह की कोई नॉनसेंस बकवास नहीं करनी है। बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने होते हैं जिससे आपका फोकस रहे लर्निंग पर। तो बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी बकवास के, बिना किसी फालतू की बातों को कि हम क्या करते हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, मैंने क्या अभी तक तीर मारे, क्या तीर नहीं मारे, ये सब बातें करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी होती है। तो बस फोकस करना है रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, इससे आपका लेना देना कुछ नहीं है। इससे आपका एग्जाम पास नहीं होगा। आपका एग्जाम क्रैक होता है इन वर्ड्स के लर्निंग से। जब तक आप ये वर्ड नहीं सीखोगे कोई फ़ायदा नहीं। कोई कहानी सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, और कोई झूठे वादे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ फोकस करिए। और ध्यान रखिएगा बच्चों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो वर्ड सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आज आपको ये इंपॉर्टेंट न लगें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश को मन से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़रूरी लगते हैं। क्योंकि ज़रूरी है इन वर्ड्स को सीखना। ये हमारे वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, सोमनोलेंट। अब देखिए, बस फोकस करिएगा अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो आपको पढ़ाया गया सोमना मीन्स होता है स्लीप, और एंट से हो जाता है पर्सन बन जाता है। ये हो जाता है वन हु फील्स स्लीपी या ड्राउजी, यानी वह इंसान जिसको नींद सी आती रहती हो, ऊँघता से रहता हो, वो कहलाता है सोमनोलेंट। और सोमनोलेंस नाउन बन जाता है, ये क्वालिटी है, तो स्लीपी से बन जाएगा स्लीपीनेस, और ड्राउजी से बन जाएगा ड्राउजीनेस। बस बच्चों याद रखिएगा, नेस लगाने से नाउन बन जाता है, यानी कि स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस जो क्वालिटी होती है सोमनोलेंट पर्सन की होती है। अगला वर्ड आपका इंसोम्निया। अब देखिए, सोमना स्लीप होता है, और इन मीन्स हो जाता है नॉट, ये प्रीफिक्स है। और जब भी किसी वर्ड में इम, इन, इर, इल आता है, उसका मतलब नॉट होता है। वर्ड को नेगेटिव बना देते हैं। तो इंसोम्निया एक बीमारी है, और इसका नाम है इनएबिलिटी टू स्लीप। एक ऐसी बीमारी जिसमें हमें नींद नहीं आती है, उस बीमारी का नाम होता है इंसोम्निया। देखा होगा कुछ बच्चों को अगर ये बीमारी लग जाती है तो रात रात में उनको नींद नहीं आती, और वो बच्चे इंसोम्नियाक कहलाते हैं। तो यानी इंसोम्नियाक हो जाता है वन हु इज अनेबल टू स्लीप, यानी वह इंसान जो सो नहीं पाता है, नींद नहीं आती है, वो इंसोम्नियाक कहलाएगा। तो इंसोम्निया बीमारी है, और ये बन जाता है इंसान जिसको बीमारी लगी है। दोनों नाउन है। अगला वर्ड आपका है सोमनम्बुलिस्ट। अब देखिए, सोमना स्लीप होता है, और एम्बुलिस होता है वॉक, और इस्ट बन जाता है पर्सन। ये नाउन है, पी हो जाता है पर्सन, मतलब नाउन पी हो जाता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी वह इंसान
जो नींद में चलता है वो सोमनम्बुलिस्ट कहलाता है। और सोमनम्बुलिस्टिक, देखिए रट्टा नहीं मारना, बस आईसी से बन जाता है एडजेक्टिव और ये हो जाता है रिलेटेड, तो हो जाता है रिलेटेड टू वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी किसी उस इंसान से संबंधित जो नींद में चलता है, सोमनम्बुलिस्टिक कहलाता है। और इज्म लगाने से बन जाता है नाउन और ये हो जाता है रूल, रूल या सिद्धांत बन जाता है, बिलीफ बन जाता है, रूल और बिलीफ इन वॉकिंग स्लीप, नींद में चलने का नियम या सिद्धांत बन जाता है सोमनम्बुलिज्म। नेक्स्ट वर्ड आपका है सोमनीफेरा। अब देखिए सोमनी स्लीप होता है और फेरो का मतलब होता है ब्रिंग, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये हो जाता है स्लीप ब्रिंगिंग, स्लीप ब्रिंगिंग। बच्चों ये एडजेक्टिव है और सोमनीफेरस का मतलब नींद लाने वाला। सोमनीफेरस दवाइयां आती हैं, जैसे अगर किसी भी इंसान को नींद नहीं आती है, अगर कोई इंसान को बीमारी है इंसोम्निया, तो कौन सी दवाई दी जाती है? सोमनीफेरस, नींद लाने वाली। पता कुछ दवाइयां नींद लाने वाली होती, कुछ एक्टिविटी नींद लाने वाली होती, कुछ कहानियां नींद लाने वाली होती, कुछ पढ़ाई नींद लाने वाली होती, तो कोई चीज जिससे नींद नहीं आती वो क्या कहलाएगी? सोमनीफेरस। एक और बढ़ता है सोपोरिफिक। सोपो मीन्स भी स्लीप होता है और फिक मीन्स होता है काज, तो सोपोरिफिक भी हो जाता है स्लीप काजिंग, स्लीप काजिंग। याद रखिएगा सोमनीफेरस और सोपोरिफिक दोनों से मीनिंग है, दोनों मतलब होता है नींद लाने वाला। अगला वर्ड सोमनीलोक्वेंट। सोमनी स्लीप और लोक्यूमिस होता है टॉक, पीछे पढ़ाया था, तो ये हो जाता है वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी वह इंसान जो नींद में बोलता है सोमनीलोक्वेंट कहलाता है और जो नींद में चलता है सोमनम्बुलिस्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों वन वर्ड के लिए, और आप ध्यान रखिएगा ऐसी वीडियो को प्रेफरेंस से प्रायोरिटी मत दीजिएगा जिसमें आपको ये पढ़ाया जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबुलरी का कोई रोल ही नहीं होता। मुझे बड़ा हंसी आती है, बड़ा ही फनी लगता है कि जब कोई टीचर आपको ये बताता है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ वोकेबुलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबुलरी बैकबोन है, इसके बिना आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रट्टा मार करके शॉर्टकट से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती, ना इंग्लिश नहीं अच्छी करी जा सकती। सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही टीचर आपको ये बात सिखाते हैं कि वोकेबुलरी जरूरी नहीं है जो वोकेबुलरी को आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं हमेशा फोकस करता हूँ वोकेबुलरी पर, वर्ड पावर पर। अगला क्वेश्चन एम्बल। अब देखिए एम्बल का मतलब होता है, एम्बुलेंस लिया गया वॉक होता है, तो एम्बल वर्ब है, इसका मतलब है टू वॉक एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के चलना या वांडर करना, इधर उधर घूमना, मतलब एम्बलिंग करना। देखो अगर कुछ लोग ऐसे होते, पूछो कहाँ जा रहे हैं, बोलो कहीं नहीं जा रहे, मतलब वो वांडरिंग कर रहे हैं, एम्बलिंग कर रहे हैं। और एम्बल से एम्बुलेटरी बना दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा एम्बल वर्ब है और ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये हो जाता है रिलेटेड टू, एम्बुलेटरी हो जाता है रिलेटेड टू वॉक, एक ऐसा काम जिसको आप यहाँ वहाँ घूम करते हैं, वो काम कहलाता है एम्बुलेटरी। देखा होगा कुछ लोगों की नौकरी होती है, कुछ लोग काम होता है कि जो यहाँ से वहाँ जाकर काम करते हैं, एम्बुलेटरी कहलाता है। अगला वर्ड एम्बुलेंस। अब देखिए यहाँ पर एम्बल आया हुआ, एम्बल मीन्स वॉक होता है, तो एम्बुलेंस नाउन है, इसका मतलब होता है अ व्हीकल, VEHIC, व्हीकल दैट brings people to hospital, यानी कि वह सवारी जो लोगों को अस्पताल पहुंचाती है एम्बुलेंस कहलाता है। इसका नाम एम्बुलेंस क्यों रखा है? एम्बुलेंस मतलब वॉक, ऐसी सवारी जो हमेशा चलती रहती है, कभी रोकी नहीं जाती है, चाहे जितना ट्रैफिक हो सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दी जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया था हमेशा चलने वाली गाड़ी एम्बुलेंस। अगला है प्री एम्बल। अब देखिए प्री मीन्स होता है बिफोर, एम्बल मीन्स वॉक, जो चीज सबसे पहले आती है, किसी बुक में जो सबसे पहले आती है वो प्रीएम्बल कहलाता है। इसे बोलते हैं प्रस्तावना कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन, ये कहलाता है इंट्रोडक्शन या प्रेफेस। तो बच्चों जहां पर प्री आता है उसका मतलब पहले होता है, प्रेफेस है, प्रीएम्बल है, प्रीफिक्स है। तो प्रीएम्बल होता है जो पहले आता है, बुक में सबसे पहले
प्रेफेस है, प्रस्तावना आती है, प्रोलॉग कहलाता है। अगला है पैराम्बुलेट। अब देखिए पैर मीन्स होता है थ्रू या अराउंड, और एम्बल मीन्स होता है वॉक, तो पैराम्बुलेट होता है टू वॉक अराउंड। चारों तरफ घूमना या टू वॉक थ्रू। और पैराम्बुलेट से पैराम्बुलेटर बना दिया जाता है, पैराम्बुलेट वर्ब है, ये बन जाता है नाउन। ये एक गाड़ी होती है जो बच्चों को घुमाती है, ये हो जाता है अ कैरियज। अ कैरियज इज गाड़ी दैट स्ट्रॉल्स बेबी, बच्चा गाड़ी, एक गाड़ी इसमें बच्चों को बैठा घुमाया जाता है। देखा होगा कुछ लोग रोड पे क्या करते हैं, बच्चों को गाड़ी में बैठा लेते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पैराम्बुलेटर, वो बच्चा गाड़ी कहलाता है। तो देखिए बहुत आसान है वर्ड को लर्न करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सिर्फ 10 मिनट में आपको ये पूरा वीडियो, पूरा वर्ड याद हो जाएंगे। कैसे? बस फोकस करना है। सोपो सोमना स्लीप है, एम्बुलो वॉक होता है, तो सोमनोलेंट वन हु फील स्लीपी ड्राउजी, ये नाउन है। इन मीन्स नॉट, इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप बीमारी है, ये बन जाता है पर्सन। सोमनम्बुलिस्ट, एम्बल मीन्स वॉक, वन हु वॉक्स इन स्लीप एडजेक्टिव है, ये नाउन है, बस ऐसे पढ़िएगा। सोमनिफेरस, सोमनी स्लीप, फेरो मीन्स ब्रिंग, स्लीप ब्रिंगिंग। सोपोरिफिक, सोपो स्लीप, स्लीप काजिंग बन जाता है। सोमनिलोक्वेंट, लोकाटॉक, वन हु टॉक्स इन स्लीप। एम्बल वांडर होता है, टू वांडर, टू वॉक हो जाता है एम्बुलेसली। एम्बुलेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। एम्बुलेंस यानी चलने वाली गाड़ी जो सवारी अस्पताल पहुंचाती है लोगों को। प्रीएम्बल, प्रीमिस पहले, जो पहले आता है, प्रस्तावना। पैराम्बुलेट टू वॉक अराउंड, और पैराम्बुलेटर हो जाता है बच्चा गाड़ी जो बच्चों को इधर उधर घुमाती है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्ड्स को जरूर पढ़िएगा। भले आपको मजा ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ, आप इसको ऐसे मत पढ़िएगा हमें एग्जाम में वन वर्ड के आंसर देने। आप इनको पढ़िएगा कि आप इंग्लिश एंजॉय करेंगे अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी होगी। और याद रखिएगा ये हमेशा कहा जाता है कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव रिच वोकेबुलरी। अगर आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी है तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आप इंसान बहुत अच्छे होंगे और आपके पास सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो बस आज की बात यही समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।